हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी ने आपको चेक दिया और वो चेक जो है बाउंस हो गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे। इसका फुल प्रोसेस जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस चेक बाउंस के केस को समझने के लिए दो लोगों को एज्यूम कर लेते हैं, एक मोहन को और एक रोहन को। तो चलिए, मोहन ने रोहन को एक चेक दिया 1 लाख रुपए का। रोहन ने उसे बैंक में डिपॉजिट यानी जमा कर दिया, पर वो डिसऑनर हो गया, मतलब रिफ्यूज कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया बैंक के द्वारा। अब जो ये डिसऑनर ऑफ चेक के जो प्रोविजंस है ना, ये डिस्कस किए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, सेक्शन 138 से लेकर सेक्शन 142 तक। अब बात करते हैं रोहन, जिसका चेक बाउंस हो गया था, वो अब क्या कर सकता है इस केस में। तो देखिए, सबसे पहले तो रोहन को ये बात ध्यान रखनी है कि एक चेक की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की होती है। उसे ये चेक बैंक में 3 महीने के अंदर अंदर ही डिपॉजिट करना है। तो अब जैसे ही ये चेक बैंक में डिपॉजिट होगा और अगर ये चेक जो है डिसऑनर हो गया, तो किसी भी चेक के बाउंस होने के सिर्फ और सिर्फ 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला ये रीजन कि मोहन के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड यानी पैसे नहीं हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मोहन का उस बैंक में कोई अकाउंट यानी खाता नहीं है, या फिर उसने बंद करवा लिया हो। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि स्टॉक पेमेंट का मतलब है कि हर्ष ने अपने बैंक को ये कह दिया हो कि इस चेक का पेमेंट आप ना करें, उसे मना कर दिया हो कि इस चेक का पेमेंट जो है आप ना करें। इसे हम कहते हैं स्टॉक पेमेंट। तो देखिए, अब रोहन को कैसे पता चलेगा कि किसी वजह से चेक बाउंस हुआ है। वो पता लगेगा कि बैंक ओरिजिनल चेक के साथ एक मेमो देगा रोहन को, और इस मेमो में दिए गए बताए गए होंगे वो रीजंस। जो मेमो देगा उस रोहन को, उसमें उस चेक बाउंस के रीजंस बताए होंगे कि जो चेक बाउंस हुआ है उसके क्या क्या रीजंस हैं, कि किस किस वजह से वो चेक जो है बाउंस हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या रोहन केस कर सकता है मोहन पे डिसऑनर ऑफ चेक का। तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ओरिजिनल चेक और मेमो रिसीव करने के 1 महीने के अंदर अंदर रोहन को सबसे पहले देना होगा मोहन को एक नोटिस क्यों देना होगा? पेमेंट डिमांड करने के लिए। और ये नोटिस जो है ये भेजना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मोहन को नॉलेज ना हो, यानी जानकारी ना हो कि उसके बैंक में पैसे नहीं हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपको भी पता होगा कि हमें नॉलेज नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हमारे बैंक में पैसे नहीं हैं अब। तो इसीलिए एक नोटिस भेजना जरूरी है। और अगर आपको पता लग जाता है कि चेक डिसऑनर हो गया है, तो आप ऑन द स्पॉट ही केस फाइल नहीं कर सकते उस पर्सन पर। पहले आपको नोटिस भेजना होगा। तो देखो, अब रोहन ने जो है दे दिया नोटिस मोहन को। अब जरूरी ये है कि रोहन मोहन को ये बोले कि ये चेक डिसऑनर हो गया है आपका, और 15 दिन के अंदर अंदर मोहन को ये ओरिजिनल पेमेंट प्रोसेस करनी होगी। मीन्स उसको पैसे देने होंगे 15 दिन के अंदर अंदर। तो अगर इन 15 दिन के अंदर अंदर मोहन पेमेंट कर देता है, तो इसके खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं किया जाएगा। बट अगर मोहन ने 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन में भी पेमेंट नहीं दी, तो जो 16th डे होगा उसी से कॉज ऑफ एक्शन जो है उसका शुरू हो जाएगा। अब रोहन जो है मोहन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है डिसऑनर ऑफ चेक का। तो चलिए, अब हम ये देखेंगे कि चेक डिसऑनर का केस फाइल कैसे होता है। चेक डिसऑनर का केस फाइल होता है सेक्शन 138 के अंदर, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास। सिर्फ इन्हीं 2 जजेस के पास चेक बाउंस का केस रजिस्टर होता है। अब चेक बाउंस का केस रजिस्टर करते समय आपको 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि आपको ओरिजिनल चेक की कॉपी, सेकंड ये रिटन मेमो जो आपको बैंक से मिला था, मीन्स मेमो जिसमें चेक बाउंस के जो रीजंस, जो चेक आपका बाउंस हुआ था उसके जो रीजंस उसमें मेमो में बताए गए थे, उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास।
और थर्ड रीजन ये है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का मतलब है कि जब आप किसी को चेक बाउंस का नोटिस भेज रहे हो तो उसमें दो चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। पहली ये कि आपका चेक बाउंस हो गया है, और दूसरी चीज उस नोटिस में ये लिखी हुई होनी चाहिए कि आपको जो है 15 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट वापस देनी होगी। ये दो चीजें आपको मेंशन करनी होती है उस नोटिस के अंदर। और तीसरी बात ये यहाँ पर ध्यान रखने की है कि ये नोटिस जो है वो एक रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। रिटर्न फॉर्मेट में होना जरूरी होता है नोटिस। और फोर्थ ये कि जो नोटिस आपने भेजा है वो उसकी पोस्टल रिसिप्ट। अब आपको ये प्रोसेस तो समझ आ गया कि क्या होता है चेक बाउंस, कहाँ पर हमें फाइल करना होता है इसका केस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चेक डिसऑनर का केस एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो चेक डिसऑनर का, जो चेक बाउंस का जो केस होता है वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है। और इस केस में उस पर्सन को 2 साल की जेल हो सकती है, या जो अमाउंट ड्यू था उसका, जो वो 2 गुना अमाउंट उस पर्सन को, सामने वाली पार्टी को देना पड़ सकता है। और अगर डिसऑनर का केस फाइल करने के बाद भी अगर सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट देना चाहती है तो आप उस जो केस आपने फाइल कर रखा है वो केस हटा सकते हैं और पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन, कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपने केस फाइल कर दिया और उसके 2 दिन बाद ही, जस्ट 2 दिन बाद ही उस पर्सन ने आपको पैसे दे दिए, तो आप क्या है वहां से केस को हटा सकते हैं और उसकी पेमेंट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो चेक डिसऑनर का जो केस है वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है, और इसके क्या है 2 साल तक की जेल भी हो सकती है इसमें, या जो अमाउंट ड्यू था उसका वो 2 गुना अमाउंट उस पर्सन को, सामने वाली पार्टी को देना पड़ सकता है। अगर वो उसकी पेमेंट नहीं करता है तो 2 गुना उसे देनी पड़ सकती है वो पेमेंट उस पर्सन को। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने समझा कि अगर किसी ने आपको चेक दिया और वो बाउंस हो जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे। होप सो आपको ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।